बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 16 तारीख है, बुध का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। हम बात करेंगे जो टॉम लैंटोस कमीशन की हेयरिंग हुई है अमेरिका में, जहां जुल्फी बुखारी ने, कासिम सूरी ने केस प्रेजेंट किया। उन्होंने समात की, मुख्तलिफ सवालात किए पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट पर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, इमरान खान साहब पर, अरशद शरीफ पर, पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर आयद पाबंदियों पर, तमाम चीज़ों पर बात हुई। इस हेयरिंग में क्या कुछ है, बहुत अहम है। पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है जुल्फी बुखारी साहब की जानिब से, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो बातें की गई हैं, वो तमाम की तमाम मैं आपके सामने रखूंगा। और टॉम लैंटोस कमीशन की इस हेयरिंग का मतलब क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे हम इमरान खान साहब का ट्वीट, और उस ट्वीट में एक फौजी ऑफिसर रिजवान, उनकी बात हो रही है। कौन है, क्या माजरा है, इसकी बात करेंगे। सेनेट टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक इजलास हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुशावरत के सिलसिले में। वो इजलास अजीब हड़बोंग में खत्म हुआ। क्यों हड़बोंग में खत्म हुआ, आखिर तक वीडियो देखिएगा, तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और हड़बोंग में खत्म होने वाले इस इजलास में जो चीजें डिस्कस हो रही थी, उनके डिस्कस होने के हवाले से, डिस्कशन इनकम्प्लीट होने के हवाले से बात हमारे सामने है। मगर आप देखिए कि एक जानिब फैसला भी सुना दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद इस वीडियो में, बल्कि इसके बाद ही सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की। तो 5 रुपये प्लस पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 11 रुपये प्लस हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ी है। ये हुकूमत ने किया है। और इसके बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ चोर, वजीर आजम चोर। नून लीग का फॉर्मूला है, पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर। हिना परवेज भट्ट के हाथ में पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर, मुर्तजा जावेद अब्बासी के हाथ में, मरियम औरंगजेब के हाथ में, दीगर खवातीन के हाथ में पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर। ऐवान में, सड़क पर, हर जगह ये नारा इन लोगों का। तो अब पिछले 15 रोजा जायजे में भी कीमत बढ़ी, फिर बढ़ी 14 रुपए के आसपास, कुछ प्लस माइनस 14 रुपए कीमत बढ़ गई है। एक महीने के अंदर अंदर मुसलसल कीमत बढ़ा रहे हैं। तो ये जो बताया गया था साफ लफ्जों में, पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर, ये इनकी सूरत हाल है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जीशान बेटा जरा खोलो इसे, फ्लैक्स जीशान बेटा खोलता है और उस पर लिखा होता है, जब बिजली महंगी हो, जब पेट्रोल महंगा हो, समझ लो वजीर आजम चोर है। तो शहबाज शरीफ चोर है, मरियम नवाज शरीफ ने भी बता दिया, और बाकायदा जलसे में तकरीर करके बताया, वीडियो दिखा के, लगा के, चोर। दूसरा, नवाज शरीफ ने इससे आगे बढ़कर बात की है। हर बार फोर्टनाइट रिव्यू, 15 रोजा जायजा, तारीख बदलती है, रात 12 बजे के आसपास आता है, 11:50 पे, 11:45 पे। तो नवाज शरीफ ने कहा था रात के अंधेरे में डाकू डाके डालते, तो शहबाज शरीफ ने भी ये काम उसी वक्त किया है। तो शहबाज शरीफ डाकू, शहबाज शरीफ चोर पूरी पार्टी के मुताबिक, शहबाज शरीफ डाकू नवाज शरीफ के मुताबिक। ये आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ का भी फरमान था कि ये डाकू है। और मरियम औरंगजेब साहिबा तो पूछती थी, शर्म नहीं आती, दिल नहीं दहलता, लोगों के साथ क्या कर रहे हो। तो ये तमाम चीजें शहबाज शरीफ पे फिट बैठती हैं। खुनी रोड बलोचिस्तान में एक ऐसी सड़क जिस पर लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनकी जानें जाती हैं, ये बातें सुनते थे हम इन लोगों से। और अब उस खूनी रोड का कुछ नहीं पता। आप तो आवाम को मिलने वाला रिलीफ देने की बजाय खूनी रोड पे लगाने जा रहे थे, और अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्मनाक। और वो एंकर, वो दानिश्वर सोशल मीडिया के भाड़े के टट्टू न जाने कहां गायब हैं। वो भी आए, जरा बताएं कि क्या करना है। जब पहले कीमतें बढ़ती थी तो आप क्या फरमाते थे, अब कीमतें बढ़ती हैं तो आप क्या फरमाते हैं। जाहिर है दोनों तरफ शिद्दत बदलती है ना, जहां आपका महबूब लीडर होता है शिद्दत बदलती है। तो ये दिलचस्प है, अब इन लोगों से भी पूछा जाए। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि अप्रैल 2022 इमरान खान साहब की हुकूमत थी, खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में $105 फी बैरल थी। 2022 अप्रैल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत थी
$105 फी बैरल। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत थी ₹149 लीटर, 149। और अब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत है $69 पर बैरल, $69 फी बैरल। और अब मुल्क में पेट्रोल हो गया है ₹267 फी लीटर। और ये जो नया इजाफा है और बढ़ गया है, तो ₹272 फी लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ पहुंच चुका है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त भी कहते थे कि अगर जरा सा हुकूमत एहसास कर ले तो हुकूमत पे कुछ नहीं होगा, पेट्रोल की कीमत कम कर दे। ये वही शहबाज शरीफ है, ये वही मरियम नवाज है जो कहती थी इमरान खान IMF का मुआहिदा तोड़कर गया है, 3 महीने हुए हैं, रिलीफ मिलेगा, 3 साल हो गए, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, नो रिलीफ। ये इन लोगों की हुकूमत का कारनामा है। अब बात करते हैं टॉम लैंटोस कमीशन की। टॉम लैंटोस अमरीकी कानूनदान, बहुत बड़ी शख्सियत, किताबों के मुसन्निफ, अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल बॉडीज़ में अमरीका को रिप्रेजेंट करने वाले, 2008 में गुजर गए थे। टॉम लैंटोस कमीशन जो है उसकी हेयरिंग होती है, तो ये एक बाय पार्टिजन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी है। इसमें पाकिस्तान का ये केस सुना जा रहा था, जुल्फी बुखारी इस केस को प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। अब इस मौके पर क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इस समात में जुल्फी बुखारी ने गवाही दी और कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें अहम तरीन क्या है। वो कहते हैं सियासी जबर और इंसानी हकूक़ की मअतली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। सियासी जबर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का उन्होंने पूरा केस पेश किया, आलमी बरादरी को इन मसाइल से आगाह किया। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के सामने पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसलों को स्याह फैसला करार दिया। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जहां सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त अदालत से बाकायदा तौर पर दी गई है, जहां आर्मी अफसर जज के तौर पर फैसले सुनाते हैं जिनमें 1 साल से लेकर 1 दहाई तक की सजाएं शामिल हैं, लेकिन इन सजाओं की वजूहात वाज़ेह नहीं की जाती। जुल्फी बुखारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर भी बात की और कहा कि इसके जरिए अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है और अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए गए हैं। ये बातें दुरुस्त हैं। फिर जुल्फी बुखारी ने कहा कि ये तरमीम अरकान असम्बली को अगवा करके मंजूर करवाई गई, जो आइन की पामाली है। ये हमने देखा अख्तर मंगल की जमात के केस में, और जिस तरह से पैसे चले, जिस तरह से बाद में रिश्वत में उन 5 लोगों को अकोमोडेट किया गया, वो भी हमारे सामने है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाने में फौज का किरदार था, ये फजलुर रहमान साहब बता चुके। PTI पर क्रैकडाउन के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि इमरान खान और कौम पर मजालिम किए जा रहे हैं, ये हम सबके सामने की बात है। उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ शहीद का जिस तरह से कत्ल किया गया, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर कैप्चर किया गया है, उसकी वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब है। काशिफ अब्बासी साहब की उन्होंने बात की, और काशिफ अब्बासी साहब की बात करते हुए जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी मीडिया के साथ, और पाकिस्तानी मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी से पहले भी पाकिस्तान का केस लड़ चुके हैं। मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब की बहन जो लंदन में है, बड़ी बहन रुबीना साहिबा, वो जुल्फी बुखारी साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने कहा बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे लीडर की बड़ी बहन है, मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा जो बातें कर रही हैं दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। अब ये जो समात हो रही है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि सवाल यह कि ऐसी समात का कानूनी असर क्या होता है, और अगर वो मुल्क जिसके बारे में समात हो रही है, क्या उस मुल्क के लिए ऐसी समात के कुछ नताइज निकल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि अमरीकी कांग्रेस या दीगर आलमी फोरम्स पर किसी भी मुल्क के बारे में होने वाली समात, जैसे ये टॉम लैंटोस कमीशन की समात है, ऐसी समात के कानूनी असरात और जो नताइज हैं, कई फैक्टर्स हैं, उन पर इनका इन्हिसार होता है। अब देखिए, कानूनी असरात, बराह रास्त कानूनी असर तो इस पर कोई नहीं होगा। ऐसी समातें आमतौर पर किसी मुल्क के अंदरूनी कवानीन और अंदरूनी मामलात में पॉलिसियों पर बराह रास्त कोई अपना कानूनी असर नहीं रखती। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है, अमेरिका में समात हो रही है, इसकी इंटरनेशनल कवरेज होती है, तो ये जो समात है इसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है। और फिर उसके बाद समातों के नतीजे में रिपोर्ट्स या सिफारिशात ये जारी की जाती हैं। ये इंसानी हकूक़ के आलमी मयारात, अक़वाम मुत्तहिदा है,
या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उनकी रोशनी में तैयार की जाती हैं ये सिफारिशात उस मुल्क से जिसके बारे में समात हो रही है इस्लाहात या तहकीकात का मुतालबा कर सकती हैं। लेकिन जिस मुल्क की बात हो रही है वो मुल्क खुद उसकी मर्जी पर है कि वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे, लेकिन इसका बड़ा ठीक ठाक प्रेशर होता है। इसलिए जुल्फी बुखारी साहब जो हैं ये तमाम बातें वहाँ लेकर गए हैं और पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों के हवाले से, बैरून मुल्क मजबूरन रहने वाले सहाफ़ियों के हवाले से जुल्फी बुखारी साहब ने ये पूरा केस प्रेजेंट किया है। इल्हान उमर साहिबा यहाँ पर बात करनी थी, उन्होंने ही अरशद शरीफ शहीद पर बात की थी। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। तो पाकिस्तान में इस समात का अच्छा खासा असर हो सकता है और जाहिर है कि समात से खासी परेशानी होगी। आपको ये परेशानी आज, क्योंकि सुबह आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नजर आएगी, सोशल मीडिया पर आपको लोग नजर आएंगे जो कहेंगे कुछ नहीं होता, ये समात हो भी गई तो क्या हो गया, ये समात बाइंडिंग नहीं है, ऐसी बातें करने वाले लोग आपको नजर आएंगे। ये लोग ये नहीं समझते, या समझते तो बताते नहीं है, इस पे बात नहीं करते कि ऐसी समातों के नतीजे में मुल्क की रेपुटेशन पे क्या असर पड़ता है। ये समझते हैं लेकिन ऐसी बातों पर बात कर नहीं सकते, इसलिए इन लोगों की ये हालत होती है। हमने देखा है। अब बात इमरान खान साहब के ट्वीट की, मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के ट्वीट में क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही आखिर में हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेनेट टिकट के हवाले से इजलास था, इस इजलास की भी अब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और कहा है मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म के जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। आगे वो कहते हैं मुझे मालूम है कि कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत दी और कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ हो जाए तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बीबी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने, आसिम मुनीर ने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। फिर इमरान खान साहब ने जेल के हालात पे बात की है, मरियम नवाज मोहसिन नकवी पे बात की है, जबर फस्तायत पे बात की है और इमरान खान साहब ने अपनी जमात को ये कहा है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखें, जमात के अंदरूनी मामलात मीडिया पर ना आए। ये सलमान अकरम राजा साहब की, आलिया हमजा साहिबा की, शेख वकास साहब की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसके तनाजुर में इमरान खान साहब ने बात की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल में एक ऑफिसर है, रिजवान नाम का, जो कैद है लेकिन शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। ये इमरान खान साहब ने उस ऑफिसर के बारे में बात की है और ये वो हैं जिन्हें गालिबन क्योंकि इनके बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की रिसर्च करने की, मुमकिन है मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ, लेकिन 2018 में गालिबन इनको गिरफ्तार किया गया था और अब ये अडियाला जेल में हैं और इनका मामला भी सुना नहीं जा रहा है। तो इमरान खान साहब इनकी बात कर रहे थे कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अडियाला जेल के अंदर इनकी हालत बहुत बेहतर है। अब बात सेनेट के टिकट की। सेनेट के टिकट के हवाले से हमारे सामने आ गया मुराद सईद। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया है। मुराद सईद साहब वोट के जरिए अगर सेनेटर बनते, हलफ ना उठाएं, रूपोश रहें, लेकिन मुराद सईद सेनेटर, तो ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब ने चैलेंज रख दिया। मुराद सईद का नाम है, फिर फैसल जावेद साहब का नाम है, पीर नूरुल हक कादरी साहब का नाम है, मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम है। ये जो बात हो रही थी ना कि मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद बात करेंगे, इसकी बात करता हूँ। मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम है और फिर उसके बाद दीगर नाम है। हमने देखा रुबीना नाज साहिबा का, मशाल यूसुफजई साहिबा का, आज़म सवाती साहब का, ये नाम इसमें मौजूद है। अब इरफान सलीम साहब का नाम मिसिंग है, खुरम जीशान साहब का नाम मिसिंग है और हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नाम है तकरीबन फाइनल है। बैरिस्टर सैफ का नाम आ रहा है कि उन्होंने ये नाम दिए थे और इमरान खान साहब से जो उनकी मुशावरत हुई
उसके बाद ये सिचुएशन है हमारे सामने। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे थे वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने ये जो नाम थे ना जो मैंने आपके सामने लिए, ये सब कहा लेकर के इमरान खान साहब ने फाइनल कर दिया, और मिर्जा अफरीदी साहब का नाम भी इमरान खान साहब ने फाइनल कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर ये नाम इमरान खान साहब ने भी फाइनल किया है तो मेरी राय में ये और मशाल यूसुफजई दोनों बुरे फैसले हैं। मुराद सईद इसमें बड़ा और तगड़ा फैसला है, लेकिन इसमें मिर्जा अफरीदी और मशाल यूसुफजई ये दोनों फैसले बुरे फैसले हैं। अब एक बात जान लीजिए, इनका इजलास हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का, अलीमा खान साहिबा ने कहा था मुशावरत करें, तो जूम पर इजलास था, लोग इजलास में वर्चुअली शरीक हो रहे थे, ऑनलाइन शिरकत थी। वहां पर जो कुछ हो रहा था वो रिपोर्ट करना शुरू किया आदिल राजा साहब ने। मेरे एक सोर्स ने मुझे एक चीज दी, मैंने ट्विटर पे डाल दी कि ये नाम है, ये वही नाम है जो मैंने आपको बताया लिस्ट में थे, और यही नाम है, और अब कहा जा रहा है कि मीटिंग में ये नाम तय कर लिए गए हैं। ये मेरे पास खबर थी। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जूम पर मीटिंग चल रही है और अदील राजा अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर, और अब यूट्यूब पर आप इनके व्लॉग्स भी देखते हैं, वो बताना शुरू हो गए कि इजलास में क्या हो रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि वो बताते रहे और वो बातें इजलास में होती रही, ये मेरे भी सोर्स ने कंफर्म किया। और धड़ाधड़ अदील राजा साहब बता रहे थे। इजलास के अंदर शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि अदील राजा डिट्टो जो हम बात कर रहे हैं वो बातें बता रहा है। फिर ये लोग सलमान अकरम राजा साहब के कहने पर इजलास नामुकम्मल छोड़कर चले गए। तो ये सब कुछ उन्होंने किया, तो अजीबो गरीब इनकी सिचुएशन थी। उसके बावजूद भी उससे ज़रा सा पहले ये टेलीविजन पे कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने नाम फाइनल कर दिए हैं। तो इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, इस तरह के कारकुन जो है वो हार गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स कह रहे हैं ATM की जीत हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।